एक्सरसाइज 3.2 करनी है हमें आज। उससे पहले ना इसके रूल्स हैं एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो करते हैं पहले। सर वो बाहर क्या हुआ है कहीं, मतलब सामान वामान लेने दुकान? अरे छोड़ दे उसका पीछा तो। सर बताने तो पड़ गया सर, ऑनलाइन जमाना है। हाँ उसका। दोस्ती निभानी तो पड़ेगी। हाँ ये तो 12 क्लास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो किसी की बुक फट गई क्या मैथ की? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस जो ये मैट्रिक्स होती है, हम इनका एडिशन भी करते हैं, इनमें सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि हमारे पास मान लो एक गोडाउन है, गोडाउन हमारा से रिप्रेजेंट करते हैं, गोडाउन हमारा है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो एलईडी है, बल्ब है, कुछ फैंस लगा लो। और ये कंपनीज के हैं, जैसे मान लो ये तो बजाज का होगा हमारा, और ये हमारी कौन सी कंपनी है, दूसरी कंपनी कौन सी हो सकती है? एलईडी बजाज की हो गई, बल्ब भी हो गए बजाज। सिस्का सिस्का हाँ, फिर फिलिप्स। ठीक है, प्लीज प्लीज पर सही रहेगा यहाँ पे, दो ही होता है, ठीक है। गोडाउन है हमारी, किसी शॉप का गोडाउन मान लो, वहां पे गोडाउन में हमारे पास बजाज की एलईडी है मान लो 50 है, और फिलिप्स की 100 है, और बल्ब हमारे पास 30 बल्ब मतलब पेटियां मान लो, ठीक है। गोडाउन में पेटी उससे चलेगा ना काम हमारा। 40 हमारे पास वहां पे 100 फैंस पड़े हैं, और बजाज के, और 200 फैंस पड़े हैं फिलिप्स के, ठीक है। और हमारी शॉप है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉप को। उसमें भी यही हमारी शॉप्स में जो है एलईडी, बल्ब और फैन है, बजाज के, ये फिलिप्स के। यहाँ पे जो है हमारे 5 मान लो, यहाँ पे शॉप में 5 रखे हैं बजाज के, और बल्ब बजाज के रखे हैं 10, और फैन रखे हैं मान लो 5 ही रखे हैं। और फिलिप्स की एलईडी हमारे पास वहां पे 10 है, बल्ब हमारे पास वहां पे शॉप में मान लो कि 20 है, ठीक है। और फैन फिलिप्स के हमारे पास 2 ही है, ठीक है। अब हम गोडाउन से शॉप में हम यहाँ पे ले जाएंगे अपने माल को, जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला सामान सारा इसमें ऐड होगा, तो इनको ऐड करेंगे जब हम गोडाउन शॉप हमारी, इनको ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड होगा? एलईडी जो बजाज वाली बजाज वाले में ऐड होगी 55, फिलिप्स वाली फिलिप्स में ऐड होगी। सर भी क्या करवाया आपने? देखो ये हमारा गोडाउन है, गोडाउन में हमारी एलईडी बल्ब और फैन है बजाज के और फिलिप्स के, ठीक है। ये इनकी काउंटिंग लिख दी मैंने, इतने इतने। और एक हमारी शॉप है, शॉप में इतना रखा है, बजाज के इतने बल्ब है, एलईडी इतनी है, फैंस इतने हैं, ठीक है। अब हमें गोडाउन से अगर शॉप में ले जाएंगे अपने सामान को, बस ये बल्ब एलईडी और फैंस को, तो देखो कैसे ऐड होंगे, तो शॉप में कैसे बनेंगे। 50 बजाज की एलईडी है, तो बजाज की एलईडी में प्लस होगी ना, 55 होगी। फिलिप्स वाले में ही प्लस होगी, 110 होगी। अब बल्ब जो है 30 बजाज के हैं, तो बजाज वाले में ऐड होंगे, तो कितने होंगे 40, और फिलिप्स के बल्ब फिलिप्स के में ही ऐड होंगे,
16 ऐसी फैन जो हमारे बजाज के हैं तो बजाज वाले में ही बढ़ेंगे 105, और ये फिलिप्स वाले फिलिप्स में ही ऐड होंगे 100 200। तो जिस तरह से इसमें एडिशन हुई ना हमारी कि एलईडी बजाज वाले में ऐड हुई है, बल्ब हुई है, ऐसे जिस कंपनी के हैं और जो प्रोडक्ट है वो उसी में ऐड हुआ, इसी तरह से एडिशन में भी हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उन्हीं में ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारी एडिशन की होगी। अब एडिशन में भी कुछ ऐसे होता होगा। हाँ, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता होगा फिर तो। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी मान लो इसमें से हम कुछ एलईडी ला रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसकी कंडीशन लिख देते हैं, एडिशन पहली कंडीशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी ऐसा ही हुआ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। apply on corresponding elements of matrices, corresponding elements भी होता है। ठीक है, और देखो अगर मान लो, ठीक है, मान लो ये फैन वाले नहीं होते, अब इसमें हम ये ऐड करते होते तो हमारे ऐड नहीं होते ना, काम नहीं होता हमारा मैट्रिसेस का, क्योंकि इसमें अगर फैन वाला ही नहीं है तो फैन को किस में ऐड करेंगे, एडिशन ऐसे नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर इसमें दे रखा वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ये 2, ये किसकी है, 3/2 की है, और ये भी 3/2 की है, इसलिए ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन इसकी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बाद। और आप गाने सुनते हो? अगला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो मल्टीप्लिकेशन भी दो तरह से है, एक तो बाय स्केलर, स्केलर मतलब कैसे होती है, देखो एक वेरिएबल किसी भी एक न्यूमेरिक की होती है मल्टीप्लाइज में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक इकट्ठे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है ना उसी में दोनों तरह के क्वेश्चन हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, of matrices by scalar। ठीक है, स्केलर से कैसे होगी, देखो मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या, मान लो शॉप ही है, गोडाउन ही है, गोडाउन में जैसे पहले लगे हुए थे ना, ये लगा लो जैसे एलईडी थी, बल्ब और फैंस थे। ठीक है, कंपनीज में भी लिख देते हैं, सब बजाज की थी और दूसरी हमारी फिलिप्स की। मान लो इसमें हमारे इसमें 10 है, इसमें 5 है, ये भी 5 है, ये 20
ये 30, ये 40। ये हमारे गोडाउन में माल है, बल्ब है, फैंस है जो कि बजाज के फिलिप्स के हैं। अब अगर हम इसको अपना गोडाउन अगर डबल कर दें, मान लो ये हमने गोडाउन जी से मांगा, ठीक है, तो 2G हो जाएगा ये, ठीक है, डबल कर दें तो, ठीक है। ओवर 3 टाइम ट्रिपल कर लें तो 3G हो जाएगा ये, ठीक है। मान लो हमने अपने इसको 3 टाइम बढ़ा दिया अपने माल को जो इसमें है, तो मैट्रिक्स हमारी 3 टाइम हो जाएगी 3G। इसका मतलब 3 और G हमारा ये 10, 5, 5, 20, 30, 40, ठीक है। अब इस कंडीशन में कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? तो जो ये स्केलर वाली जो हमारी मल्टीप्लाई है उसमें क्या होता है कि हर एक जितना भी एलिमेंट है सबके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। 3 की इसके साथ भी होगी, 30, 15, ये भी 15, ये हमारा 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120 हो, ठीक है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे दो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। मान लो ये हमारी पहली है 1, 3, 2, 4, ठीक है। और दूसरी कोई मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने ले ली 5, 7, 6, 8, ये ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है? देखो इसमें मल्टीप्लाई, देखो ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। देखो इसमें क्या करते हैं, इसकी रो लेते हैं और इसके कॉलम्स लेते हैं, ठीक है। ये 2x2 की हमारी, ये भी 2x2 की, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसको भी रो में डिवाइड करो। अब पहले इस रो की इसकी जो कॉलम्स है उसमें होगी, जैसे 1 की किसमें होगी, 5 में होगी, 2 की 7 में होगी, ठीक है। फिर इसकी दूसरे वाले कॉलम पे जाएंगे, रो दोनों रो की पहले इस कॉलम में फिर इस कॉलम में, फिर 1 की 6 में और 2 की हमारी 8 में, ठीक है। फिर इसके लिए ऐसे ही इस रो को उठाएंगे, फिर हम पहले इस कॉलम में करेंगे फिर इस कॉलम में करेंगे। अब देखो एक वास लिख देता हूँ, सामने दिखाई देगा, अब करके बनाता हूँ। 1, 3, 2, 8 और हमने दूसरी लिखी 5, 7, 6, 8, 5, 7, 6, 8। ये हमारी 2x2 की है और ये भी 2x2। हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस रो की करेंगे इस पहले कॉलम में, तो 1 की किसमें गई, 5 में, 5, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी 2 की 7 में, 2 इंटू 7, 14 हो गया, ठीक है। हमने इस रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में कर ली, अब दूसरे वाले कॉलम में करेंगे। 1 की 6 में 6 आ जाएगा, 2 की 8 में 16, ठीक है। अब दूसरी रो को लेते हैं, दूसरी रो की पहले वाले कॉलम में फिर दूसरे में, पहले वाले में करते हैं पहले, 3 की 5 में होगी 15, फिर प्लस का साइन, फिर 8 की होगी 7 में। अब ये वाले इस वाले कॉलम में कर लिया हमने, अब दूसरे वाले कॉलम पे जाएंगे, 3 की 6 में, 8 की 8 में, नाइनटीन, और ये हमारे हो गए 71 हो गए, और ये 22, और ये 8 for 12 up to 6, 8।
ये हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई 19 तो नहीं था कोई 1 2 ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है इसका, टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से अब देखो दूसरी एक और लेते हैं हम इसमें। मान लो यहाँ पे हमारी है 1 3 5 2 6 और ये छोटा ही मुझे देते हैं 1 एक ये मैट्रिक्स है। एग्जांपल फर्स्ट होगा एक तरह से, एग्जांपल के तौर पे देखो तो ये एग्जांपल हमारा सेकंड होगा। इसमें देखो 1 3 5 2 6 8 2 6 1 a/2 की हटा मान लिया और ये ले लेते हैं मान लो 3 5 3/2 इसमें हमारी 5 6 ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर हमारा है 2/3 ऑर्डर किए हैं। ठीक है, और ये हमारी 2/2 ऑर्डर की है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इसको। अब इस वाले रो की करेंगे पहले। ठीक है, इसकी इसमें होगी पहले वाले में 1 की 3 में हो जाएगी, 2 की 5 में हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी किस में करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे, इसमें भी हो जाएगी। ये हमारा रो कितनी इसमें 2/3 1 की 3 में कर देंगे, फिर 2 की 5 में करेंगे, फिर 3 की देखो मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये चीज ध्यान में रखने की। इसका रो और इसका कॉलम 1 की इसमें होगी, ठीक है, 2 की इसमें होगी, फिर 1 की इसमें होगी, 2 की इसमें होगी। ये हमारा ऑर्डर हमारा हो गया। रो कितनी इसमें 3 है, सॉरी 3 और 2 का ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे इसकी पहले इस कॉलम में होगी, फिर इसकी इस कॉलम में होगी, इस वाली रो की। ठीक है, और फिर ऐसे ही इसकी इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। अगर मैं देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं। ये हमारा 2 5 3 2 मान लो ये है, और दूसरी मैं ले लेता हूं 3 2 1 0 1 3। इसका ऑर्डर है 2/2 का, 2 रोज है, इसमें 3 रोज है। इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। ठीक है, इस ऑर्डर की गया। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, देखो यही टॉपिक तुम्हें ध्यान में रखना है। इसकी ये रोज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका कॉलम होगा, ये कॉलम है। 2 की पहले 3 में की करेंगे, ठीक है, फिर 3 की इसमें होगी, और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखो फिर से 2 की 3 में हो जाएगी, इस रो की पहले इस कॉलम में करेंगे ना, 2 की 3 में हो जाएगी और 3 की 2 में हो जाएगी, और 1 तो बच गया, इसमें भी तो मल्टीप्लाई के लिए चाहिए। ठीक है, और इसको मैं जब ऐसे कर रहा था, जब हो रही थी, देखो कंडीशन हमारी फर्स्ट है ये, और सेकंड में हमारा क्या हो रहा था, सेकंड में हमने ये इधर ले ली थी 3 2 1, मान लो 0 1 3, और ये वाली इधर ले ली थी 2 5 3 2। ठीक है, इसका ऑर्डर था 3/2, ये थी हमारी 2/2, यही ऑर्डर है इसका। अब इस वाले में तो हो रहा था, इस वाले में नहीं हो रही मल्टीप्लाई, तो ऐसी क्या खासियत है इसमें और इन दोनों में क्या चीजें अलग है, जिससे हमें पता चल जाए कि हम पता कर लें कि इनकी इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो सकती है और इनकी नहीं हो सकती। देखो इसकी तो पॉसिबल हुई थी, हमने चेक भी की थी, और इसकी नहीं हो रही। देखो तो देखने की बात ये है इसमें, देखो अगर इसको देखते हैं हम, ये 2 × 2 की है ऑर्डर की, और ये 3 ×
टू ऑर्डर की है। तो इसमें जो ये इसका कॉलम और इसकी रो देखते हैं, पहले का कॉलम दूसरे की रो देखते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। और इनमें जिसमें हो रही है उसमें क्या हो रहा है देखो, 3 into 2 और ये 2 into 2 की थी। इसका कॉलम इसकी रो, मतलब ये बीच वाले दो देखते हैं, इसे मतलब सीधा, ठीक है। इसका कॉलम लेते हैं, इसका कॉलम 2 है और इसकी रो 2 है, दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस की तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल हो गया हमारा, ठीक है, पॉसिबल हो गया, इसमें कर देंगे हम पहचान लेंगे भी, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर में देखते हैं, कॉलम्स देखते हैं और इसमें रो देखते हैं, अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये चेक करने का तरीका हो गया, नहीं तो इम्पॉसिबल होगी। जैसे इस केस में क्या है, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं हो पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और डिराइव कर सकते हैं हम, देखो जो हमारी मल्टीप्लाई होगी ना और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। तो ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 3 into 2, ये जो बचे हैं, ठीक है, इस ऑर्डर का हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इस केस में नॉट पॉसिबल, इस केस में पॉसिबल क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके रोज इक्वल है, इसलिए पॉसिबल हुआ। इसी से हम पता करेंगे हमारा ये नॉट पॉसिबल था और ये पॉसिबल था, इट इज पॉसिबल। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे, ठीक है।